मिलकर के चुनाव ओके लड़ें। सुधांशु जी, 2004 वाला नतीजा आने वाला ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं 2004 2004। पहले तो मैं मानक जी कह दूं, 2004 में ऐसा कौन सा बड़ा भारी हुआ था। 145 सीटें कांग्रेस की थी, 137 सीटें हमारी थी। सिर्फ 8 सीट का अंतर था, 8 सीट का। और यह भी नहीं थी कोई आप बहुमत के आधे पर भी नहीं थे। मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे समीकरण बने, चूंकि तमिलनाडु में डीएमके जिससे हमारा गठबंधन टूट गया था, उनको लगभग पूरी सीटें मिल गई थी। इस कारण से एक परिस्थिति बनी। और आपने कहा कि दावेदारी नहीं थी, उन विषयों पे हम जाना नहीं चाहते। 2004 की बात छोड़िए, हम आज की बात करते हैं। अभी बोला अभय दुबे जी ने कि हम धन्ना सेठों को दे रहे हैं अनाज, इसलिए हमने उतार दिया मार्केट में। मान्यवर, पूरा देश देख रहा, 82 करोड़ लोगों को विगत 2.5 वर्षों से हम महीने में अनाज दे रहे हैं और इनको नजर आ रहा धन्ना सेठ को अनाज दे रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है। और अनाज पे भी धन्ना सेठ की बात करते हैं तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 12% एश्योर्ड रिटर्न के साथ अडानी ग्रुप को 2007-8 में यूपीए की सरकार ने दिया। धन्ना सेठ को आपने दिया। धन्ना सेठों को पेप्सी और नेस्ले दोनों दुनिया के सबसे बड़े धन्ना सेठ हैं अनाज के मामले में। और तब यह कहा जाता है कि पंजाब के किसान आलू में इतना पैसा मिलता है और एक वेफर का पैकेट हम लोगों को 20-20 रुपए 25-25 रुपए का मिलता है, इसमें 50 ग्राम वेफर होता है। एक नेहरू जी के जमाने से नेस्ले काम कर रही है, पेप्सी काम कर रही है राजीव गांधी के जमाने से। कभी आपने नहीं सुना होगा उनके खिलाफ बोले। किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। किसानों का हित चाहे जो होता रहे, कितना मुनाफा कौन कमा रहा है, उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। हां, विदेशी कंपनी के खिलाफ भी बोलते हैं मानक जी। कब? एप्पल की फैक्ट्री जो चाइना से शिफ्ट होकर बेंगलुरु में आई, स्ट्राइक भी हो गई, तोड़फोड़ भी हो गया, बवाल भी हो गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई केवल एप्पल की फैक्ट्री में, क्योंकि वो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। इसीलिए मन में संदेह उत्पन्न होता है कि आपका सरोकार ईमानदारी से आम जन है या कुछ और है। अब इन्होंने दूसरी एक बात कही कि राहुल गांधी जी के संदर्भ में, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी जी एकदम सामान्य व्यक्ति हैं? अगर ऐसा है तो उनको क्यों बुलाया जा रहा है भाई लंदन में? उनसे तो अधिक मेरी नजर में बुद्धिमान समझदार अभय दुबे जी हैं। इनको मौका मिलेगा उस प्लेटफॉर्म पे तो ये ज्यादा तर्कसंगत उत्तर दे सकते हैं। आज राहुल गांधी जी ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं और न ही किसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, फिर भी वही बुलाए जा रहे हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी एक सांसद के लिए क्या जबरदस्त प्रचार सोशल मीडिया के ऊपर, ये बयान वो बयान, टीवी डिबेट। और याद करिए संसद के सत्र के दौरान राहुल जी खड़े और दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी पीछे खड़े होकर भाषण देते हैं। तो मेरे विचार से देश की जनता को वास्तविकता समझ में आती है कि क्या हो रहा। और आपने कहा जानते कौन देगा हमें? हमें वो देगा, वो 82 करोड़ लोग देंगे जिनके वो अनाज दिया, वो 50 करोड़ लोग जिनको आयुष्मान भारत में वो मिला, जिनको मुद्रा योजना में जिन 34 करोड़ घरों को सहयोग मिला, स्टार्टअप में जो लोग खड़े हुए वो देंगे। और अभय जी सुन लीजिए, वो लोग देंगे जिन्होंने देश में इतना बड़ा परिवर्तन देखा है कि 2014 से पहले देश का कोई कोना नहीं था जिसमें धमाके ना होते हो। दिल्ली में, मुंबई में, नागपुर, जयपुर, पुणे, नासिक, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क से लेकर रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता था छूना नहीं बम फूट जाएगा। आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक समेट कर रह गया। इतना बड़ा परिवर्तन जिस देश की जनता ने देखा है, वो हमारे साथ खड़ी होगी मजबूती के साथ। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने, हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दिया, सुरक्षा भी दी और देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा मजबूत की। ओके सुधांशु जी, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में आपने सवाल गोल गोल कर दिया उसका जवाब। क्या महाराष्ट्र में कोई संभावना है क्या शिवसेना की वापसी की, या एनसीपी के साथ कोई गठबंधन की, या बिहार में जेडीयू की वापसी का कोई रास्ता खुला है क्या? देखिए, एक बात हम बहुत स्पष्ट कहते हैं, शिवसेना और हमारा गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन था। तो शिवसेना का जो मूल काडर है, जो विचारधारा आधारित है, और हमारा कैडर है, उसके विचार तो सेम है। तो शिवसेना के कैडर की तो दिली इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहे। वो तो केंद्रीय उनके नेतृत्व की समस्या थी, कुछ व्यक्तिगत रीजन थे, जो भी रहा हो, अहम भाव रहा हो, टकराव रहा हो, स्वार्थ रहा हो, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। परंतु आप देखिए, अगर आप कैडर की बात नहीं समझते हैं तो जानते क्या होता है। माने कि इनकी पार्टी का उदाहरण देखिए, त्रिपुरा चुनाव में त्रिपुरा मोथा, उसके अध्यक्ष तो पहले मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस में ही थे। इन्होंने नहीं ध्यान दिया, वो चले गए और बड़े हो गए, छूट गए, जो हमसे कह रहे हैं। ममता बनर्जी तो कांग्रेस में ही थी,
गई हो, इतनी बड़ी बन गई। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में ही थे, छोड़ के गए, इतने बड़े बन गए। आपके शरद पवार साहब, वो भी तो कांग्रेस में ही थे, छोड़ के गए तो बड़े बन गए। क्योंकि समस्या क्या है, इनको समस्या है जमीनी धरातल को समझने में, इसलिए इनके साथ समस्या होती है। हम जमीनी धरातल को समझकर ही कार्य करते हैं। मतलब मैं समझ गया कि शिवसेना का काडर चाहता था विचारधारा के तौर पर, क्योंकि आप दोनों एक जैसे हैं, गठबंधन हो जाए, अभी भी कोई संभावना हो सकती है। और उधर बिहार में जेडीयू के साथ रास्ते बंद है क्या, या वहां भी खुला है दरवाजा? देखिए, जेडीयू के संदर्भ में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बोल सकते हैं हम? हाँ बोलिए सुधांशु जी। प्रश्न पूछ। हाँ देखिए, जदयू के संदर्भ में हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, जदयू जनता परिवार की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिस पर अभी तक परिवारवाद का रंग नहीं चढ़ा था, अब राजद के साथ आके चढ़ने लगा है। अपेक्षाकृत जिसके ऊपर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार का आरोप कम रहता था, इसीलिए हमारा गठबंधन उनके साथ बहुत लंबा चला। और अब देखने में आ रहा है, जब जब उन्होंने हमको छोड़ा, जदयू ने जब हमारे साथ आए, याद करिए 1995 में समता पार्टी नाम था, 7 विधानसभा थी, सीटें 42 हमारी थी। लालू यादव जी के शासनकाल में पूरे 15 साल नेता प्रतिपक्ष हमारा था। पहली बार नीतीश जी ने शपथ ली तो ज्यादा विधायक भाजपा के थे, हमने उनको नेता बनाया। जब अलग हुए तो 2014 में कितनी सीटें जीते थे? 2 लोकसभा जीत के आए थे। और आगे क्या होगा यह भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां भी जनता को पता है कि जिस सुशासन के नाम पर नीतीश जी सुशासन बाबू बने थे, वो वास्तविकता में जिस गठबंधन के साथ है उसके चाल चिंतन, चेहरा चरित्र में सुशासन नहीं है। सुशासन है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए आप देखिएगा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में।